नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज फिर हम बात करेंगे अपनी भूमि के संबंध में। तो हम चर्चा करेंगे आज दखल रहित भूमि के बारे में। क्या आप दखल रहित भूमि के बारे में जानकारी रखते हैं? पूरा जो संहिता है उसमें दखल रहित भूमि को परिभाषित किया गया है और वह परिभाषा शासन के पट्टे एवं भूमि स्वामी के अलावा जो आबादी भूमि और सेवा भूमि से भिन्न है वह भूमि दखल रहित भूमि मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि जो सेवा भूमि भी नहीं है, आबादी भूमि भी नहीं है और शासन द्वारा पट्टा भी नहीं दिया गया है और भूमि स्वामी की भूमि भी नहीं है, इन चारों प्रकार की भूमियों को छोड़कर जो भूमि पर व्यक्ति कब्जा किए हुए है वह दखल रहित भूमि के अंतर्गत आएगी। तो दखल रहित भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु भी किया जा सकता है और निवास के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसी भूमि दखल रहित भूमि के अंतर्गत मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि दखल रहित भूमि को किस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। सरकारी भूमि दखल रहित भूमि मानी जाएगी क्योंकि धारित का अर्थ होता है विधि के अधीन धारित करना। यदि कोई व्यक्ति विधि के अधीन किसी भी भूमि को धारित नहीं करता है तो वह दखल रहित भूमि मानी जाएगी। विधिक प्राधिकार रहित किसी व्यक्ति द्वारा जब किसी प्राधिकार ने सरकारी भूमि का पट्टा दे दिया हो तब वह भूमि दखल रहित भूमि ही मानी जाएगी। पहले यह माना गया था पुजारी मंदिर की मूर्ति से संबंधित भूमि को पट्टे पर मूर्ति की ओर से दे सकता है, जो इस मूर्ति की ओर से अर्थात निःशक्त व्यक्ति की ओर से उस भूमि की देखरेख तथा प्रबंध करता है। किंतु उच्च न्यायालय द्वारा अंतिमतः निर्णय यह किया गया कि ऐसी भूमि मिल्कियत सरकार भूमि के अंतर्गत आवेगी और औकाफ विभाग द्वारा पुजारी के प्रबंध में रहती है। अतएव पुजारी उसे पट्टे पर देने के लिए सक्षम नहीं है। यह ऐसी भूमि दखल रहित भूमि ही मानी जाएगी। इस परिभाषा में वर्णित भूमियों के अतिरिक्त सभी भूमि दखल रहित भूमि नहीं होंगी। नगरपालिका के प्रबंध में दी गई भूमि दखल रहित भूमि नहीं है। ऐसी भूमि जो मध्य प्रदेश ग्रामों में दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1970 की धारा 3 के अधीन आवंटित नहीं की जा सकती। धारा 248 की टिप्पणी 1 भी देखें। तो इस प्रकार से जो भूमि निर्धारित की गई है वह भूमि दखल रहित भूमि मानी जाएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके पास जो भी भूमि है वह किस प्रकार की भूमि है, आबादी भूमि है या फिर पट्टा वाली भूमि है, भूमि स्वामी की भूमि है या सेवा भूमि है। आप किस भूमि पर काबिज हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।